सावित्री, आप कुछ कमजोर नजर दिखाई पड़ रही हैं। क्या समय से फल और दूध लेना बंद कर दिया है? छत पर कपड़े फैलाकर लौटती सावित्री को हाफते हुए देखकर मुकेश ने पूछा। नहीं नहीं, ले तो रही हूँ। अब तो उम्र हो गई है हमारी, अब यह सारी तकलीफें तो लगी रहेगी। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर दिल में एक दर्द सा उठ गया है। अब वह मुकेश को क्या बताती कि इधर कुछ दिनों से उन्हें फल और दूध नहीं दिया जा रहा। कभी दूध की खीर बन जाती थी तो कभी कस्टर्ड। रात को पीने के लिए दूध बच ही नहीं रहा था। एक हफ्ते का फल भी 3-4 दिनों में ही खत्म हो जाता है। मुकेश और सावित्री दोनों ही शुगर के मरीज थे। अभी पिछले महीने ही सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ अच्छा आहार लेने के लिए भी कहा था। इस कारण घर में दूध और फल ज्यादा लाने को कहा गया था। मुकेश और सावित्री के 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। रिटायरमेंट होते ही मुकेश ने अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया था। ऊपर का हिस्सा 2 भागों में बांटा था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक एक भाग दे दिया था और नीचे के हिस्से में वे खुद ही अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन खाना खाने और बनाने के लिए दोनों बहुओं को नीचे सास ससुर के हिस्से में ही आना पड़ता था। खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं में बांट रखी थी। सुबह का खाना बड़ी बहू तो रात का खाना छोटी बहू बनाती थी। इसी तरह घर का राशन भी बारी बारी से दोनों बेटे ही भरते थे। रिटायरमेंट से पहले ज्यादातर बाहर के काम मुकेश जी ही किया करते थे और रसोई घर सावित्री ही चलाती थी। लेकिन मुकेश ने अपने रिटायरमेंट के साथ साथ सावित्री को भी रसोई से रिटायरमेंट दिलवा दी थी। आखिर वह भी कब तक काम करती। एक दिन सावित्री की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मुकेश ने कहा कि वह दूध में हल्दी डालकर बना लाते हैं। रसोई घर में देखा तो दूध खत्म हो चुका था। उन्हें एक बार को बहुत गुस्सा आया कि इतना सारा दूध आखिर खत्म कैसे हो गया। फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज में भी 2-4 फल ही बचे थे, जबकि अभी हफ्ते के पूरे 4 दिन बाकी थे। वापस आकर मुकेश, दूध तो खत्म हो गया है, आप यह फल खा लीजिए। अगली सुबह जब बड़ी बहू खाना बनाने के लिए आई तो मुकेश जी ने उससे पूछा कि कल रात को दूध खत्म हो गया था। अगर दूध कम पड़ रहा है तो मैं और मंगवा लूं। बड़ी बहू घबरा गई और बोलने लगी, उसका काम तो सुबह ही खत्म हो जाता है, इसलिए उसे नहीं पता। छोटी बहू से पूछने पर उसने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। शाम को मुकेश सोच रहे थे। सावित्री ने पूछा तो उल्टा मुकेश जी पूछ बैठे, आप बताइए, घर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मैं नहीं जानता? आपको मेरी कसम। सावित्री मना करने वाली थी, मगर कसम की बात सुनकर खामोश हो गई। मन में कुछ दिनों पहले की घटना उभर आई थी। बहू की बातें कानों में गूंजने लगी थी। अरे, इन बुढ़े बुढ़ी को तो खाने पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। बंटवारा करके भी इन लोगों के हिसाब से ही चलो। बड़ी बहू ने कहा, अरे राशन मुफ्त का तो आता नहीं है, मगर इन्हें तो बस हमेशा 56 भोग की पड़ी रहती है। कभी पकोड़े की फरमाइश तो कभी नमकीन की तो कभी मीठे की। शुगर के मरीज को कितना कम और नपा तुला खाने को कहते हैं, मगर इन्हें देखो, दूध और फल तो चाहिए ही चाहिए। बुढ़े ने तो बुढ़िया को कोई भी काम करने से मना कर रखा है। हम दोनों काम पर लगे रहे और यह दोनों सारा दिन बैठकर हुक्म चलाते रहे। छोटी बहू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। यह सब सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। कारण सिर्फ यह नहीं था कि बहुओं ने असम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर रही थी, बल्कि यह था कि बजाय उन्हें समझाने के दोनों बेटे बैठे वहीं चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। लेकिन अब मुकेश की कसम देने के बाद मन में अजीब सी स्थिति बन गई थी कि मुकेश को क्या बताए और क्या ना बताए। मुकेश जी कहते हैं, बताइए सावित्री जी, क्या बात है, कहाँ खो गई आप? कुछ भी तो नहीं? जोरदार, मुझे पता नहीं। आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। माँ आखिर माँ ही होती है बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने वाली। यह स्थिति अब सावित्री जी की भी थी, लेकिन वे कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन मुकेश जी कटहल ले आए
और बहू को देते हुए कहा, इसकी सब्जी खाए काफी दिन हो गए हैं, आज तो यही बना लो बहू। शहर से वापिस आ रहा था तो बगल के शर्मा जी ने दिया है। बहू ने बेमन से कटहल ले तो लिया, तभी छोटी बहू, अरे जीजी, यह कटहल कहाँ से ले आई हो? छोटी बहू ने पूछा। दर्द बड़ी बहू, आज बड़ू या को बुजुर्ग या कटहल की जवान सब्जी देखकर खाने होता का है शौक क्या? चढ़ा है तो ले छोटी आए हैं। बहू की अब इसे बातें बनाने सुनकर में रमा मेहनत तो की हमें ही सास करनी से पड़ेगी ना। जवाब यह दिए बन नहीं नहीं रहा कि था अब यह और फरमाइश फिर रमा अपनी पत्नी आराम से करे। करने बंटवारा अपने करके भी कमरे में चली हमें गई। तो नौकर लगा रमा रखा को आज है, बहुत अच्छा इनको तो महसूस बस हो रहा आराम था करना है। कि उसे सुन देवरानी छोटी, तो मिली, थोड़ी मेरी मदद लेकिन कर वह दे, उसके बड़ी लिए बहू अब कहती खड़ी है। हो रही ना थी। जीजी ना, यह देखकर मैंने रमा कल को रात को भी घिया के साहस कोफ्ते आ बनाए रहा थे, था आज और तो आप ही अपने संभालो। अधिकारों के लिए अब कहकर वह अपनी छोटी सास बहू जैसे और ही जाने के लिए अपने मुड़ी, पति से खुलकर सामने मुकेश बात जी को करती थी। देखकर वहीं के वहीं रुक रमा गई। की देवरानी ने सही मुकेश जी किया का या चेहरा गलत किया, गुस्से से मुझे तमतमा कमेंट रहा था, सेक्शन में उनकी जरूर आंखें लाल बताएं। हो रही थी। उम्मीद रखती बैठक हूँ में जाकर कि जो आवाज भी मेरी देकर कहानी से उन्होंने अपने बेटों प्रेरित हो और रहे साथ हैं में बहुओं अपने को भी घर बुलाया। परिवार में आज तक हर मैंने एक जिंदगी में सदस्य का बहुत बड़े बड़े ध्यान फैसले लिए रखेंगे। हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने यह लिए थी वे फैसलों आज की पर कहानी। पछताया नहीं कैसी हूँ। लगी मगर आपको आज मुझे कहानी? ऐसा लग मुझे रहा है कि कमेंट अपने घर सेक्शन को में जोड़ने जरूर की बताएं कोशिश और करके चैनल को मैंने लाइक, बहुत बड़ी गलती सब्सक्राइब कर दी। और शेयर मेरा करना आंशिक बिल्कुल भी बंटवारे ना का भूलें। फैसला गलत धन्यवाद। था। फिर मैंने मिलूंगी सोचा था आपसे कि बच्चों को ऐसे अलग ही अलग कर दूं तो पारिवारिक उनका अपना कहानी में। पर्सनल स्पेस बचा रहेगा, लेकिन साथ में अगर पूरा परिवार एक साथ खाना बनाए और खाए तो रिश्तों में मिठास भी बनी रहेगी। इसी कारण ही मैंने रसोई घर का बंटवारा नहीं किया था, क्योंकि रिश्ते तो रसोई घर में ही पकते हैं। लेकिन मेरा यह सोचना बिल्कुल ही गलत था। आज दोनों बहुओं की बातों को सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। सावित्री ने मुकेश जी को शांत करने की कोशिश की और कहा, जाने दो, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। नहीं सावित्री जी, शायद आपको इन सब बातों का पहले से पता था और आप उस पर पर्दा डाल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी भी मैं इतना सक्षम हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता हूँ। ऐसा क्या हो गया बाबूजी जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? बेटों ने पूछा। तुम बाद में अपनी बीवियों से पूछ लेना हमें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। आज मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ और रसोई घर का भी बंटवारा कर रहा हूँ। आज से तुम दोनों अपना अपना रसोई घर अपने घर के हिस्से में ही बनाना और हमारी चिंता करना छोड़ दो। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि अपनी बीमार पत्नी की सेवा न कर सकूं, और मेरी पेंशन हमारे खर्चे के लिए काफी होगी। मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन शायद तुम लोगों को अपने माँ बाप की छोटी छोटी खुशियां भी भारी लगने लगी हैं। आज मुझे पता चल रहा है, तुम्हारी माँ को जब भी मैं पूछता कि फल और दूध लिया कि नहीं तो वह टाल क्यों जाती थी। जिस माँ ने जिंदगी भर तुम लोगों की फरमाइशें और जिद को पूरा किया है, और आज तुम लोगों के पास उनके लिए दूध और फल के पैसे भी नहीं हैं। अगर ऐसी बात थी तो मुझसे कहा होता, मैं खरीद कर ला देता। उनकी बातों को दोनों बहुएं सिर झुकाए सुन रही थी। आखिर गलती तो उन्हीं की थी, और उनकी इस गलती में साथ दिया मुकेश जी के बेटों ने। मुकेश जी सावित्री जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। अपने जीवन संगिनी की आंखों में आंसू देखकर मुकेश जी ने कहा, आप रोती क्यों हैं? मैं हूं ना, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। सावित्री, तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, अब बारी है मेरी। मैं भी तुम्हारा जिंदगी भर तक, जब तक रहूंगा तब तक साथ दूंगा। मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। जैसे मुकेश जी ने अपनी पत्नी सावित्री का साथ दिया, वैसे ही उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी जो भी सुन रहा हो, अपना और अपने साथी का ऐसे ही साथ दीजिए। जीवन साथी का अर्थ समझिए, वह जीवन भर आपका साथी है। यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी आपसे किसी ऐसी ही पारिवारिक कहानी में।